मैं माला मैम संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चूँकि 2020-21 की यह पहली कक्षा है, अतः हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि संस्कृत क्या है, यह कैसे बना है। बच्चों, संस्कृत प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत में भी कहा गया है इयं विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा भाषा अस्ति, अर्थात यह संसार की सभी भाषाओं में सबसे पुरानी भाषा है जो सम उपसर्ग क्री धातु अक्ता प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ है संस्कृत अर्थात संस्कृत भाषा, यानी संस्कारी भाषा अर्थात संस्कार देने वाली भाषा। यह एकमात्र ऐसी भाषा है जो अतीव मधुर, दिव्य, परिष्कृत तथा विशुद्ध है। यह भारतीय संस्कृति की परिचायक तथा सब भाषाओं की जननी है। संस्कृत में भी कहा गया है इयं सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति। इसका व्याकरण सर्वांगपूर्ण तथा लिपि पूर्णतया वैज्ञानिक है। अतः संस्कृत का ज्ञान सभी के लिए परम अनिवार्य तथा महत्वपूर्ण है। इसे देव भाषा भी कहते हैं। अतः ऐसी देव भाषा की शुरुआत आज मैं आपके व्याकरण पुस्तक में दिए गए प्रथम पाठ वर्णमाला से आरंभ कर रही हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी भाषा के ज्ञान के लिए वर्ण एवं वर्णमाला का ज्ञान परम आवश्यक है। अतः मैं अब आप लोगों को वर्ण क्या है इसके बारे में बताऊंगी। बच्चों, वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। हिंदी की वर्णमाला ही संस्कृत की भी वर्णमाला है। इसमें केवल विसर्गों तथा हलंत एवं अनुस्वार आदि का प्रयोग अधिक होता है। अब मैं आप लोगों को वर्ण की परिभाषा बताती हूँ। बच्चों, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे और तोड़ा या विभाजित नहीं किया जा सकता वर्ण कहलाती है। अर्थात हम उसे और टुकड़ों में नहीं बांट सकते। जैसे ई, उ, री, त, प, म, ह इत्यादि। छात्रों, यदि हम ई, उ, री, त, प, म, ह आदि को तोड़ना चाहेंगे तो क्या हम उसे तोड़ पाएंगे या विभाजित कर पाएंगे? कदापि नहीं। बच्चों, अब हम जानेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं। छात्रों, वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समूह को कहते हैं। किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को। वर्णमाला में अनेक प्रकार के वर्ण होते हैं। संस्कृत की वर्णमाला देवनागरी लिपि में है। इसमें 3 प्रकार के वर्ण हैं। कौन कौन से? अब हम लोग देखेंगे। पहला है स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण, तीसरा अयोगवाह। बच्चों, अब मैं आप लोगों को सबसे पहला वर्ण जो स्वर वर्ण है के बारे में बताऊंगी। स्वर वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण हम बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के करते हैं, अर्थात उनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, वे स्वर वर्ण कहलाते हैं। छात्रों, आप लोगों ने हिंदी में सिर्फ 11 स्वर वर्ण पढ़े होंगे, लेकिन संस्कृत में
13 स्वर वर्ण होते हैं। कितने स्वर वर्ण होते हैं? 13। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ और रे। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वर वर्णों की संख्या संस्कृत में 13 हो गई। इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। पहला स्वर वर्ण, पहला हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हर्ष स्वर वर्ण किसे कहते हैं। बच्चों, जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा के बराबर का समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर वर्ण कहा जाता है। जैसे अ, ई, उ, रे। इनकी संख्या 5 है। दूसरा है दीर्घ स्वर वर्ण। क्या है? दीर्घ स्वर वर्ण। दीर्घ स्वर वर्ण जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा के बराबर का समय लगता है, अर्थात हर्ष स्वरों से दुगुना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर वर्ण कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। अब हम 5 और 8 को जोड़ते हैं तो देखते हैं कि स्वर वर्ण की संख्या 13 हो गई। अब मैं वर्ण के दूसरे भाग व्यंजन वर्ण बताऊंगी। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं एवं इसे कितने भागों में बांटा जाता है। बच्चों, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। अर्थात व्यंजन वर्ण को उच्चरित होने के लिए स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। इनकी संख्या 33 है। कितनी है? 33। इसको कुछ इस तरह से वर्गों में बांटा जाता है जो इस प्रकार हैं। पहला, स्पर्श व्यंजन। बच्चों, इनकी संख्या 25 है। क वर्ग से प वर्ग तक। क वर्ग क, ख, ग, घ, अंग। हम देख रहे हैं कि व्यंजन वर्ण जितने हैं सब में हलंत लगा हुआ। हलंत मीन्स ये अधूरे हैं, बिना स्वर वर्ण के ये अधूरे हैं। इसमें जब स्वर वर्ण जुड़ता है तभी ये पूरे होते हैं। अब चवर्ग च हलंत, छ हलंत, ज हलंत, झ हलंत, य हलंत। टवर्ग ट हलंत, ठ हलंत, ड हलंत, ढ हलंत, अण हलंत। तवर्ग त हलंत, थ हलंत, द हलंत, ध हलंत, न हलंत। पवर्ग प हलंत, फ हलंत, ब हलंत, भ हलंत, म हलंत। क्या कितनी हो गई इनकी संख्या? 25। कैसे? प्रत्येक कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं एवं प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण हैं? 5। 5 × 5 = 25। अब व्यंजन वर्ण के दूसरे भाग अंतस्थ व्यंजन वर्ण पर आते हैं। बच्चों, इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से? य हलंत, र हलंत, ल हलंत एवं व हलंत। तीसरा नंबर है ऊष्म वर्ण। इनकी संख्या भी 4 है। तालव्य श हलंत है, मूर्धन्य श हलंत है, दंत स हलंत है, ह इसमें भी हलंत दिया गया है। अब जब हम 25 एवं 4 फिर 4 को जोड़ते हैं तो देखते हैं कि कुल व्यंजनों की संख्या 33 हो गई। कितनी हो गई? 33। छात्रों, स्वर और व्यंजन के बाद अब मैं आप लोगों को अयोगवाह के बारे में बताती हूँ कि अयोगवाह क्या है। अयोगवाह जो वर्ण स्वरों एवं व्यंजनों से भिन्न होता है उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। जैसे अनुस्वार
अनुस्वार, जैसे हम हंस लिखेंगे या कुंती लिखेंगे तो हंस के ऊपर जो बिंदी देते हैं या कुंती के क के ऊपर जो बिंदी देते हैं, ये जो बिंदी है ये अनुस्वार हुआ। दूसरा विसर्ग। विसर्ग जैसे बालक का प्रथम पुरुष एक वचन में जब हम शब्द रूप लिखते हैं तो बालक लिखने के बाद या आकारांत जितने शब्द हैं उनको प्रथम पुरुष एक वचन में लिखने के बाद जो हम 2 डॉट देते हैं, यही 2 डॉट विसर्ग कहलाती है। इसके बाद मैं आप लोगों को संयुक्त व्यंजन बता रही हूँ कि संयुक्त व्यंजन क्या है। बच्चों, 2 व्यंजनों से मिलकर बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। यूँ तो अलग अलग पुस्तकों में इनकी संख्या अलग अलग है, परंतु मुख्य रूप से इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से? अक्षर, चूंकि ये व्यंजन वर्ण है इसलिए अक्षर में भी हलंत लगा हुआ है। यह कैसे बना है अक्षर? क हलंत प्लस मूर्धन्य हलंत। त्र कैसे बना है? बच्चों, इसमें सब में हलंत लगा हुआ है, चूंकि ये व्यंजन वर्ण है। अगर इसमें अ जोड़ देंगे तभी ये त्र पूरा होगा। चूंकि ये व्यंजन वर्ण है इसीलिए हलंत लगा हुआ है। त हलंत प्लस र हलंत क्या बन जाता है? त्र। तीसरा नंबर ज्ञ। ज हलंत प्लस यो हलंत तो क्या बनेगा? ज्ञ हलंत। श्र हलंत लगा हुआ इसीलिए क्या लिखेंगे? तालव्य श हलंत प्लस र हलंत। इस प्रकार इनकी संख्या 4 हो गई। अब हम कुल वर्णों की संख्या जोड़ते हैं तो देखते हैं कि संस्कृत में इनकी संख्या 52 है। कैसे? स्वर वर्ण 13, व्यंजन वर्ण 33, अयोगवाह 2, संयुक्त वर्ण 4। कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 52। अर्थात संस्कृत में कुल वर्णों की संख्या 52 है। बच्चों, यही थी हमारी संस्कृत वर्णमाला। अब मैं संस्कृत वर्णमाला में वर्णों का संयोजन अर्थात वर्णों को जोड़ना एवं वर्णों का वियोजन अर्थात वर्णों को तोड़ना या वियोग कैसे करेंगे इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानें कि वर्ण संयोजन क्या है। वर्ण संयोजन बच्चों, वर्णों को जोड़ने या मिलाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहते हैं। अर्थात वर्णों को मिलाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहते हैं। वर्ण संयोजन के उदाहरण जैसे क हलंत प्लस आ चूंकि स्वर वर्ण है इसीलिए इसमें हलंत नहीं लगा है बच्चों, प्लस क हलंत प्लस अ क्या बन गया? का कह। यह जो वर्णों को जोड़ने की प्रक्रिया है यही वर्ण संयोजन है। अब हम दूसरे नंबर वर्ण वियोजन पर आते हैं। वर्ण वियोजन, जब हम जुड़े हुए वर्णों को अलग करते हैं तो उस प्रक्रिया को वर्ण वियोजन कहते हैं। अर्थात शब्दों में जुड़े हुए वर्णों को अलग करने की विधि को वर्ण वियोजन कहते हैं। जैसे मयूरः। मयूरः एक शब्द है, इसको जब हम तोड़ेंगे तो म हलंत प्लस अ। हम देख रहे हैं कि अ में हलंत नहीं है क्योंकि मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ अ स्वर वर्ण है और स्वर वर्ण स्वतंत्र है, इसे किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हम बता रहे थे आप लोगों को म हलंत प्लस अ प्लस य हलंत प्लस उ यानी बड़ी उ प्लस र हलंत प्लस अ तो क्या बन गया? मयूरः। यही प्रक्रिया वर्ण वियोजन है। छात्रों, आज की कक्षा में मैं समझती हूँ कि आप सभी ने वर्णमाला के साथ साथ वर्ण संयोजन एवं वर्ण वियोजन भी समझ लिया होगा। अतः अपनी व्याकरण की पुस्तक में दिए गए
पृष्ठ संख्या अर्थात पेज नंबर 6 से 9 तक बना लेंगे। आज की कक्षा मैं यहीं समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।